ये है चाहते कि आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी प्रिशा से, जो हॉस्पिटल जाएगी जहां पर नर्स उससे कहेगी कि आप स्टॉक बिल है वो प्लीज़ चेक कर लीजिए क्योंकि रुद्र सर यहाँ नहीं है। प्रिशा कहेगी कि ठीक है। वो जैसे ही डॉक्यूमेंट्स पर रुद्राक्ष के सिग्नेचर देखेगी उसे थोड़े डिफरेंट लगेंगे और वो सोचने लगेगी कि कैसे रुद्राक्ष चीख चीख कर कह रहा था कि वो खुद किडनैप हुआ था, उसको लोहड़ी के दिन के बाद से कुछ भी याद नहीं है और उसी दिन से महिमा को उसने नहीं देखा। प्रिशा सोचेगी कि अगर हमारे घर में जो रुद्राक्ष रह रहा है वो रुद्राक्ष नहीं है तो कौन है, और ये सब सोचकर प्रिशा रुद्र से जेल में मिलने का डिसीजन लेगी। प्रिशा जैसे ही पुलिस स्टेशन पूछेगी, इंस्पेक्टर से वो रिक्वेस्ट करेगी और कहेगी कि प्लीज़ मुझे एक बार रुद्राक्ष से मिलने दीजिए, उससे मिलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। पुलिस इंस्पेक्टर कहेंगे कि ठीक है कांस्टेबल, एक काम करो, तुम रुद्राक्ष को प्रोजेक्टर रूम में लाओ। और प्रिशा आप रुद्राक्ष से प्रोजेक्टर रूम में मिल सकती हैं। रुद्र प्रिशा आपस में एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। रुद्राक्ष कहेगा कि प्रिशा मुझे उम्मीद थी कि तुम ज़रूर आओगे, क्योंकि चाहे कोई मुझ पर यकीन करे ना करे लेकिन तुम मुझ पर हमेशा यकीन ज़रूर करोगी। प्रिशा कहती है कि चलो टाइम वेस्ट मत करो, मुझे कुछ कंफर्म करना है, तुम अपनी टी शर्ट उतारो। रुद्र कहता है कि क्या टी शर्ट उतारूं, लेकिन क्यों? प्रिशा कहती है कि ज़्यादा बकवास नहीं, मुझे तुम्हारा बर्थ मार्क देखना है या फिर नहीं है। यहाँ पर जैसे ही रुद्राक्ष अपनी टी शर्ट ऊपर करता है उसे वो बर्थ मार्क उसकी पीठ पर दिख जाता है, जिसे देखकर प्रिशा बहुत खुश होती है और रुद्राक्ष को हक कर लेती है और रुद्राक्ष से कहती है कि मेरा दिल सही कह रहा था, तुम ही मेरे रुद्राक्ष हो। प्रिशा को हक करते हुए रुद्र कहता है तो हाँ मैं ही तुम्हारा रुद्राक्ष हूँ, तुम्हें क्या लगा मैं क्या कोई दूसरा रुद्राक्ष हूँ या मेरी जगह किसी और ने ले ली है? प्रिशा कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारी जगह किसी और ने ले ली है और अब वो तुम्हारे पूरे प्रॉपर्टी और तुम्हारी सारी पहचान के ऊपर अपना कब्जा कर चुका है। यहाँ पर प्रिशा बताती है कि कैसे कैसे उसका कोई हमशक्ल ही है जो शायद खुराना हाउस में रह रहा है। उसके बाद प्रिशा को रुद्र बताता है कि मैं किडनैप हो गया था और मुझे लॉक कर दिया जाता था रूम में और मुझे इंजेक्शन दिए जाते थे ताकि मैं अपनी सेंसेस में ना रहूं और मैं अनकॉन्शियस रहता था हमेशा, इसलिए मैं इतने दिनों तक तुम सबसे दूर था। प्रिशा कहती है कि मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे ये तो पता था कि तुम झूठ नहीं बोल सकते, और जब मैंने रुद्राक्ष मतलब जो तुम्हारा हमशक्ल है उसे लोहड़ी पर देखा था महिमा के साथ सोते हुए, तब मैंने उसके पीठ पर वो बर्थ मार्क भी नहीं देखा था, इसीलिए मुझे लगता है कि वो कोई बहरूपिया ही होगा, क्योंकि मेरा रुद्राक्ष तो महिमा के साथ सो ही नहीं सकता। ये सुनकर रुद्राक्ष कहता है कि क्या तुम पागल हो, इससे बेटर कि मैं मरना पसंद करूँगा ना कि महिमा के साथ सोना, इससे बेटर तो मैं मर ही जाऊँ। प्रिशा कहती है कि हाँ मेरा दिल कभी मान तो नहीं रहा था कि तुम मुझ पर चीट करोगे, वो भी महिमा को लेकर के, लेकिन तुम्हारे जैसा दिखने वाला कोई आदमी है जिसने मुझे ये यकीन दिलाया और आंखों देखा, मैं मना नहीं कर पाई। यहाँ पर वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने महिमा के चक्कर में आकर तुम पर भरोसा नहीं किया। साथ ही प्रिशा बताती है रुद्राक्ष को जंगल वाला इंसिडेंस और बताती है कि कैसे नया एमडी बन चुका है ऑफिस का तुम्हारी एब्सेंस में रुद्राक्ष खुराना, जो अभी हमारे घर में रह रहा है। रुद्र कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने तो बस इतना ही याद है मुझे अब तक कि मैं लोहड़ी वाले दिन महिमा से लड़ने गया था और जैसे ही मैंने उसका गला पकड़ा, उसे थप्पड़ मारने की कोशिश की, मुझे वहाँ पर किसी ने पीछे से मारा और मुझे जंगल में जाकर के फेंक दिया, और जैसे ही मुझे होश आया मैं हेल्प लेकर के खुराना मेंशन पहुँचा, जहाँ पर मैंने बलराज पापा की मौत के बारे में पता लगाया और वहाँ पर देख कर के मैं सब कुछ कंफ्यूज था। महिमा का प्लान ही होगा ये और उसी ने ये सब कुछ किया है। और वो कहती है प्रिशा कि हाँ मुझे पता है तुम इनोसेंट हो और अब मुझे ये पता लगाना ही होगा कि आखिर महिमा अक्का ने किसके साथ मिलकर तुम्हारे हमशक्ल को हम सब के बीच में लाया है। आगे कहते हैं आप देखेंगे कि रुद्र और प्रिशा फिर से एक हो जाते हैं, जहां पर प्रिशा को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि रुद्र उसका वो बेवफा नहीं निकला जिस तरीके से महिमा के साथ दिखाया गया था। कहा दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महिमा जो रुद्राक्ष का हमशक्ल होता है उसके साथ बैठकर बातचीत कर रही होती है, जहाँ पर हमशक्ल कहता है कि मुझे तुम्हारा तो थैंक्स करना चाहिए, इतनी ऐशो आराम की लाइफ तुमने मुझे दी है, सारे प्लान का क्रेडिट तुम्हें जाता है। और कैसे महिमा हंसते हुए उससे कहती है कि नहीं काम तो तुमने
ने भी बहुत अच्छा किया है और वो सारे फ्लैशबैक में आपको सीन दिखाए जाते हैं कि कैसे रुद्राक्ष के हमशक्ल को महिमा ने ढूंढा, उसे रुद्राक्ष की तरह चलना, खाना खाना, बैठना, बातचीत करना सिखाया और कैसे उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी और हर एक फैमिली मेम्बर के बारे में उसने उसके बिहेवियर से लेकर उसकी बॉन्डिंग तक सारी इन्फॉर्मेशन दी। थोड़े दिन बाद कैसे रुद्राक्ष खुराना बनकर उसने प्लान किया रुद्राक्ष फेक खुराना की एंट्री रियल खुराना के साथ रिप्लेस करके, ये सब कुछ आपको फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा, जहां पर आप देखेंगे कि लोहड़ी के दिन जब रुद्राक्ष यहाँ पर महिमा को सबक सिखाने के लिए आया था तो कैसे नकली रुद्राक्ष ने उसे पीछे से सर पर मार कर गिरा दिया था और महिमा को स्लैप करने के बाद ही ये सब कुछ हो चुका था। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी एक नेक्स्ट रिपोर्ट में।